अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? तो जी, आज मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही थी। इफ़्तार व्लॉग आज मेरा होने वाला है कि इफ़्तारी की जो मेरी रूटीन है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि जो कुछ आज मैं इफ़्तार में बनाऊँगी। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे मैं लगा रही थी समोसे के लिए, समोसे कह रही हैं, समोसा कह लें, समोसे के लिए जो है वो आटा यानी कि मैदा। तो उसकी जो है वो मैं बनाने लगी थी डो, तो वो मैं तैयार कर रही थी यहाँ पे। अच्छा, पहले जो है ना वो हर साल इस तरह से मैं करती थी कि मैं पहले ही जो है ना वो समोसियाँ ला के, ये जो बाज़ार से मिलते हैं ना वैसे, तो वो ला के तो उससे जो है वो मैं इस तरह से करके रख लेती थी, यानी कि फ़िल करके। और फिर उसके बाद जैसे जैसे ज़रूरत हो वो फ्रीज़र में रख लेती थी, और फिर उसके बाद जैसे जैसे ज़रूरत होती थी उसे निकाल के जो है वो फ्राई कर लेती थी। लेकिन इस दफ़ा जो है वो मैंने यानी कि इस तरह से जो है वो नई प्रिपरेशन की, क्योंकि तैमिया जो है वो छोटी थी। तो छोटे बच्चे के साथ आपको पता है कि इतना टाइम नहीं मिलता कि बस कि हमें जो है वो 4 से 5 घंटे जो है वो मिल जाए और उसमें जो है वो सारी हम प्रिपरेशन कर सकें। तो ये होता है कि रोज़ इफ्तार में चले 1 घंटा लगता है, तो 1 घंटे के लिए तो बंदा थोड़ा बहुत मैनेज कर ही लेता है। कभी रुमैसा जो है वो उसको पकड़ लेती है, और कभी जो है वो अक्सर ऐसे ही होता है कि इफ्तार के टाइम जो है वो इफ्तार से 1 घंटा पहले यानी कि असर के बाद जो है वो मैं इसे सुला देती हूँ। तो बड़े आराम से जो है वो मेरी हो जाती है, यानी कि इफ्तारी वगैरह बन जाती है। तो लेकिन अगर मैं इस तरह से एक ही दफ़ा में इतना टाइम निकालती तो ये नहीं निकलना था। इस वजह से जो है वो इस रमज़ान में मुझे थोड़ी मुश्किल हो रही है, तो मुझे साथ-साथ ही जो है वो सारी प्रिपरेशन जो है वो करनी पड़ती है। तो यहाँ पे जो है वो मैंने अच्छे से डो को जो है वो समोसे की डो को मैंने अच्छे से मल लिया है, और ये बिल्कुल सॉफ्ट और इतनी अच्छी जो है वो तैयार होती है ना, तो कोई भी जो है वो इसमें इतनी ज़्यादा यानी कि मुश्किल बात नहीं है कि मसलन बाज़ लोग कहते हैं कि समोसे की डो जो है वो हमसे सही नहीं बनती। बस ये होता है कि आपने जो है वो थोड़ा-सा उसे गरम यानी कि गुनगुना पानी करके, और उससे आपने इसको थोड़ा-सा मलना है, यानी कि जैसे स्ट्रेच करते हैं ना, ऐसे आपने थोड़ा-सा इसे करना है। तो ये बिल्कुल अच्छा-सा जो है वो बन के आटा आपका जो है वो तैयार हो जाएगा। और इसके बाद जो है यहाँ पे मैंने फिर आलू वाले पकोड़े बनाने थे, उसके लिए जो है वो आलू मैंने इस तरह से काट लिए थे। और फिर यहाँ पे जो है वो समोसे के लिए मैं फिलिंग बना रही थी, और मैं आलू वाली यहाँ पे फिलिंग बना रही थी। आप चाहे तो इसमें जो है वो चिकन वगैरह भी डाल सकते हैं। तो एक जो है वो इंग्रेडिएंट्स मैं लाज़मी डाल देती हूँ इसमें, एक यानी कि जब मैं समोसे की फिलिंग तैयार करती हूँ इसमें, कि अजवाइन। तो अजवाइन से ये होता है कि ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है, बड़े आराम से जो है वो आप डाइजेस्ट कर लेते हैं। आपको पता है रमज़ान में जो है ये पेट के बड़े मसाइल चलते हैं, पेट में गैस हो जाती है या पेट ख़राब हो जाता है या ऐसे, तो वो इन्हीं चीज़ों की वजह से। तो थोड़ी सी अगर अजवाइन मसलन पकोड़े वगैरह पकोड़े जब हमने बनाने उसमें भी डाल ले, समोसों की फिलिंग में डाल लेना, तो वो बड़ी अच्छी रह जाती है। और यहाँ पे जो है वो फिर मैं बेसन का घोल तैयार कर रही थी, जिसके अंदर जो है वो मैंने ये पकोड़े जब मैंने फ्राई करने आलू वाले पकोड़े, तो प्लेन जो आलू वाले पकोड़े होते हैं ना, आलू वाली चिप्स भी आलू वाले पकोड़े भी इसे कह लेते हैं। तो ये जो मैंने तैयार करने थे, तो उसके लिए जो है वो मैं यहाँ पे घोल बना रही थी। तो थोड़ा सा जो है वो यहाँ पे मैंने नमक डाला था, और थोड़ी सी जो है यहाँ पे मैंने कुटी हुई मिर्चें डाली थी। और इसके बाद जो है वो पानी से बस मैं इसको अच्छे से इसका घोल तैयार कर लूँगी, और घोल जो है वो थोड़ा सा मैं इसका पतला तैयार करूँगी, ताकि जो है वो इसके अंदर जब मैं फिर इसको फ्राई करूँ, यानी कि इसके अंदर जब मैं डिप करूँ, तो ये अच्छे से जो है वो ऊपर चिपक जाए। और ज़्यादा जो है वो बेसन मैं नहीं इसके ऊपर, यानी कि सख्त सख्त जो है वो इसका घोल बना के, तो ऐसे जो है वो इसके ऊपर मैं नहीं लगाऊंगी। इससे फिर ये होगा कि ऊपर एक ना वो लहर सी बन जाती है बेसन की, और अंदर से जो आलू होते हैं ना वो थोड़े से कच्चे रह जाते हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा पतला जो है वो उसका मैंने तैयार किया घोल। और इसके बाद जो है यहाँ पे फिर मैं समोसों के लिए रोटियां बेल लूँगी। तो इसकी मैं इस तरह से करती हूँ, यानी कि मैं एक दिन जो है वो थोड़ा सा गूंद लेती हूँ, और फिर उससे जो है वो मेरे 3 से 4 दिन जो है वो आराम से गुजर जाते हैं। बाकी जो है वो एयर टाइट जार में जो है मैं बंद करके फ्रिज में रख देती हूँ। तो बड़े आराम से जो है वो बाद में उससे 3 से 4 दिन, तकरीबन 4 समोसे तो हमने रोज़ बनाने होते हैं, सिर्फ हम माँ बेटी होते हैं, इसके बाबा तो घर नहीं होते। तो 4 समोसे जो है वो हमारे लिए इनफ होते हैं, तो वो भी बल्कि ज़्यादा ही होते हैं। थोड़ी-थोड़ी चीज़ें जो है वो मैं बनाती हूँ, जो आराम से जो है वो हम दोनों से खाई जाए, और चीज़ें जो है वो ख़त्म हो जाए, बचे नहीं, ज़ाया नहीं हो। तो उस हिसाब से जो है वो थोड़ी-थोड़ी सिर्फ़ मैं चीज़ें बनाती हूँ। तो इस तरह से वो समोसे जो है वो मैंने, बाकी जो उसकी फिलिंग बची थी वो मैंने रख दी है फ्रिज में। सॉरी, फिलिंग नहीं, डो जो उसकी बची थी वो मैंने इस तरह से एयर टाइट जार में जो है वो भर के फ्रिज में रख दी है। और यहाँ पे आप मेरी समोसों की शेप देख लें,
और बड़ी जो है वो परफेक्ट जो है वो इसकी शेप बन के निकलती है और कोई मुश्किल नहीं होती। समोसा बनाने में आम जो है वो कहते हैं कि बड़ी मुश्किल होती है, फिर वो शेप नहीं आती है वो, तो कोई मुझे तो मुश्किल नहीं होती। देखिए आप बड़े मसन यहाँ पे जो है वो खस्ता से और अच्छे से जो है वो समोसे बन के तैयार होते हैं। बस ये होता है कि इसके थोड़े से जो है वो, अगर हम जब इसकी डो लगाते हैं बस उस पर थोड़ी सी जो है वो तवज्जो दे लें कि उसको जो है वो ज़रा अच्छे से गूंद ले, तो बाकी जो सारा प्रोसेस है वो बिल्कुल आसान होता है और जल्दी जो है वो प्रोसेस सारा हो जाता है। और बस अब जो है वो मैं ज़्यादा जो है वो एक ही दफ़ा में ऑयल गर्म नहीं करती, ताकि ज़्यादा जो है वो अगर ऑयल गर्म कर लेना तो फिर समोसे जो है वो एक ही दफ़ा में ऊपर से ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से जो है वो कच्चे रह जाएंगे। तो उसके लिए जो है वो थोड़ी सी मैंने दरमियानी आंच की है और ज़्यादा जो है वो घी नहीं गर्म किया। तो इसमें जो है वो समोसों को अच्छे से मैं दोनों तरफ से सेक सेक के जो है वो फ्राई कर लूँगी और अंदर तक जो है इसका मैदा अच्छे से गल जाएगा। और फिर इसके बाद जो है यहाँ पे मैं बना रही थी आलू के पकोड़े, ये बिल्कुल प्लेन, बस इसी तरह मैं उसके अंदर बेसन के अंदर जो है वो डिप कर करके और मैं इनको फ्राई कर लूँगी। और बहुत मज़े के जो है ये वाले आलू के जो है वो पकोड़े बनते हैं। तो आलू की फ्राइज़ जो है, आलू के इस तरह से पकोड़े, ये बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, तो और मैसा को बड़े जो है ये पसंद है। अच्छा जी, फिर उसके बाद तीसरी चीज़ जो मैं यहाँ बनाने लगी थी वो थे दही बल्ले। तो दही बल्ले जो है ना वो बहुत इजी मैं बनाती हूँ, इस तरह से बहुत जो है वो मज़े के बनते हैं। दही बल्लों के बगैर आपको पता है कि इफ्तारी हमारी नामुकम्मल होती है। अच्छा, तो इसके लिए जो बल्लियाँ हैं ना, आप चाहें तो आप बाज़ार से भी ले आएँ, बाज़ार मसन आप इजी है काम, ठीक है। लेकिन ये जो घर में इस तरह से बनाते हैं ना पकौड़ियाँ, इस तरह से ना ये मेरी सिस्टर बनाती थी, तो मैंने उससे जो है ये देखी रेसिपी। तो पिछले साल जो है वो मैंने उसके देखी, तो वो बड़े मज़े के ना दही बल्ले, उसका जायका ही कोई और निकल के आता है। तो आप भी इस तरह से एक दफ़ा ट्राई कर लीजिएगा अगर मसलन आपको आसानी हो तो बस जो है वो इसके लिए मैंने 2 चम्मच जो है बेसन ले लिया था और बेसन को जो है ना वो गाढ़ा गाढ़ा जो है वो अच्छे से मैंने इसका घोल बना लिया था, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी मिर्ची डाल के। उसके बाद घी को जो है वो सिंपल वही गर्म कर लिया है और इस तरह से आप कोई भी सुराखों वाला कोई चमचा ले लें या कोई भी आपके पास सुराखों वाली छलनी है इस तरह से वो ले लें आप, जिसके थोड़े मोटे सुराख हैं। और उसके अंदर जो है वो इस तरह से मैंने वो डाल के 2 चम्मच, और उसके अंदर से जो है वो इस तरह से हम पकौड़ियाँ सी ना इसकी निकाल लेंगे, बूंदी टाइप, यानी कि इस तरह से निकाल लेंगे। और ये है कि बेसन को अच्छे से आप फेंटें, जितना अच्छे से उसको फेंटेंगे ना उतनी ये फ्लफ़ी और उतनी जो है ये ज़बरदस्त जो है ये क्रंची सी जो है वो बन के क्रिस्पी सी आपकी तैयार होगी। तो यानी कि ये पकौड़ियाँ जो हैं, तो इनसे जो है वो दही बल्लों का जायका बहुत मज़े का आपका निकलेगा। ये तो मैं आपको इस चीज़ की तो जो है वो मैं आपको गारंटी देती हूँ। और उसके बाद जो है वो बस सिंपल मैंने घी में जो है वो इसको अच्छे से मैंने फ्राई कर लिया था। और यहाँ पे अब मैं आपको दिखा रही थी कि कितनी खस्ता बनी थी, और बहुत खस्ता और बहुत जो है ये क्रिस्पी सी जो है बनी थी। और ये घी जो है सॉरी घी कह रही हूँ, ये दही जो है ये भी मैं अपने घर में ही जमाती हूँ, घर का जमा हुआ मेरा दही है। और बस इसको जो है वो मैं मिक्स कर लूँगी, यहाँ पे कुटी लाल मिर्चें डाल के, चाट मसाला, नमक, और इसके अलावा आलू उबले हुए डालूँगी थोड़े से, और हरी मिर्चें, प्याज, तो टमाटर, बस ये चीज़ें, और ऊपर से जो है ये बूंदी में डाल दूँगी। बहुत मज़े की इफ्तारी तैयार है। यही तक की थी मेरी आज की वीडियो। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।